की जांच चल रही है, एक बार जांच पता चल जाए। और हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर आप लोगों ने सुना भी होगा तो बहुत क्लियर कमांड है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो सफ़ेद पोस्ट व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, या फिर जो है कोई पदाधिकारी हो, कोई कर्मी हो, उन सब को जो है उन सब के ऊपर जांच करके और जो कार्रवाई होगी बहुत विजिबली आपको दिखाई पड़ेगी। सर, आप फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है सर बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में, सर आप पहुंचे हैं जांच के लिए, सर क्या देखा और सर क्या क्या कार्रवाई होने जा रही है? सभी जिलों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑलरेडी इन प्लेस है, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है सख्त हिदायत जो है दी जा रही है। एंड फॉलोअप सभी डिप्टी कमिश्नर्स एंड एसएसपीज और एसपीज के साथ हम लोग कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी डिप्टी कमिश्नर बोकारो से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ की पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि एक बड़ी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिससे जो पूरा एक जो फोकस बनाकर और एक बड़ा जो एक कार्टेल बनाकर इलीगल जो ग्रे मार्केट में जिसको कहते हैं शराब की बिक्री की जा रही है, उसको पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये बेसिकली एक सोर्स पॉइंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, और तकरीबन 1,35,00,000 से 1.5 करोड़ तक का अनुमान है बाज़ारी मूल्य इसका होगा, जिसमें 50 लाख की तकरीबन स्पिरिट है, ब्लेंडर्स हैं यहाँ पर, जो फ्लेवर ऐड किए जाते हैं वो फ्लेवर भी मिला है, अलग अलग ब्रांड्स की बॉटल्स मिली हैं, उनकी फेक बारकोड्स मिली हैं, और अलग अलग दूसरे स्टेट के जिसमें कि हरियाणा, पंजाब और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के बारकोड को कॉपी करने की कोशिश की गई है। सो ये एक बड़ा, इसके पीछे एक बड़ा गिरोह होगा निश्चित तौर से। और पुलिस जो अधीक्षक है उनसे मेरी बात हुई है, आईजी स्वयं यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस सब बड़ी शिद्दत से इसकी जांच करेंगे। और चूँकि डिप्टी कमिश्नर आरडी वियाडा भी हैं, तो हमने कहा कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है जिनके नाम पर है उस पर भी जो कार्रवाई की जानी है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी की जाए। जो फैक्ट्री एक्ट के तहत काम किया जाना है वो भी हमने हिदायत दी है अभी फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, ही इज़ ऑल्सो विजिटिंग, वो भी आ रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो एक्साइज के हमारे जो ऑफिसर हैं ज़िले के, उनको भी हम लोग कारण पीछा कर रहे हैं कि आखिर क्यों कर ये चल रहा था और इसकी सूचना जो है पहले पूर्व में नहीं दी गई है। तो वो उसके बाद जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मी हो, या कोई कितना भी बड़ा शख्स क्यों नहीं हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने का बहुत स्पष्ट निर्देश। किसके नाम से सर ये प्लॉट अलॉटेड है, किसके लिए अलॉटेड था? सर्व प्लास्टिक है, मिस्टर बलदेव प्रसाद विजेंद्र, मिस्टर बिजांद्र करके नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मेसर सर्व प्लास्टिक के नाम से ये बियाडा में मुझे बताया गया है कि उनके नाम पे अलॉट किया गया है। तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी इसके ओनर है उसके ऊपर भी, और जिन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से उसकी छानबीन कर रही है, और बहुत जल्द हम लोग को कॉन्क्रीट रिजल्ट देते पड़ेंगे। सरगना कौन है सर जो इस फैक्ट्री को ये एक अवैध शराब फैक्ट्री का कल उद्भेदन हुआ है। पुलिस द्वारा इसका इनपुट प्राप्त हुआ था, एक रेड कराई गई, और इस रेड में यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक पानी के यूनिट के आड़ में ये पीछे के तरफ एक शेड बना के अवैध शराब का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ब्रांड्स है उसके स्टिकर्स फर्जी तरीके से बनवा के लाए हुए हैं। इसका पेंटिंग जो है कहीं पुडुचेरी या थ्रू आउट द कंट्री से आया हुआ है। बहुत सारे कंपनियों के जिस तरह से लेबल्स होते हैं, साथ ही साथ जैसे बॉटल्स के कैप होते हैं, वो कैप्स भी एन मास यहाँ पे पाए गए। पैकिंग का कार्टन मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, खाली बॉटल्स यहाँ पे पाए गए हैं। 5,000 लीटर के कैपेसिटी के ऑलमोस्ट 16 सिंटेक्स की टंकियाँ हैं। 3.25 टंकियों में फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, जो बॉटलिंग यूनिट के थ्रू बॉटल में भर के भेजना है। और बाकी की टंकियों में इनका जो रॉ मटेरियल है, स्पिरिट है, कुछ माल्ट है, कुछ कैरेमल है, कुछ फ्लेवर्स है, कलर्स है, केमिकल्स है, वो यहाँ भारी मात्रा में पाए गए हैं। इस फैक्ट्री को देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये कोई 1-2-3 महीने का क्रिएशन नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये इलीगल तरीके से चल रहा होगा। और आगे जो यूनिट है वो पानी का डिस्टिलेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर का जो इनका प्लांट होता है उसके तहत लाइसेंस लिया है। आगे का यूनिट कुछ अलग है, पीछे का यूनिट कुछ अलग है। पुलिस में इसने कार्रवाई की गई है, एक्साइज टीम ने कल इसमें कार्रवाई की गई है। कल रात में हमने प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा है, और सेक्शन 47 ऑफ एक्साइज एक्ट के तहत ये इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के धाराओं के अंदर इसका कवरेज होगा। ऑलमोस्ट 1.35 करोड़ का ये सब इसका वैल्यूएशन किया गया है, और इलेक्शन कमीशन को इसका रिपोर्ट भी भेजा जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट के बाद काफ़ी सघन तरीके से अलग अलग लेवल पे जो चेकिंग किया जा रहा है, जो अवैध शराब के डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको भी देखा जा रहा है। उसके तहत ये रिसेंट हाल फिलहाल में हुई बहुत एक बड़ी कार्रवाई है।
तो अभी तक यहाँ पे ये इस तरह के फैक्ट्री जिस तरह से करके शराब बनाना, तो बियाडा में कई ऐसे फैक्ट्री हैं, तो क्या इस पर भी जांच होगी? यस, बियाडा में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जिन जिन पर्पसेस के लिए दिए गए हैं, अभी इसका भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। हम एक टीम फॉर्म कर रहे हैं कि क्या जिस कारण के लिए वो दिया गया है लाइसेंस, वहाँ पे वो यूनिट कार्यरत है, और वही यूनिट कार्यरत है तो उसको देखा जाएगा। बंद है तो वो बंद है या रिक्त है, खाली प्लॉट, इस तरह से आएगा। मगर किसी लाइसेंस के आड़ में कोई डाइवर्जन है, डाइवर्जन ऑफ द लाइसेंस, और कुछ और इंडस्ट्री चल रहा है, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हुए वो लाइसेंस कम्प्लीटली हम कैंसिल करेंगे। ये सील होगा, सीज होगा, मतलब ये इसका सील कैसे- हो चुका है, ये ऑलरेडी कल सील हो चुका है। अभी निरीक्षण के लिए खुला था, तो ये फैक्ट्री और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट्स, इट्स नाउ सील एंड अंडर द कस्टडी। तो बियाडा के सभी फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर यस, फैक्ट्रियों का निरीक्षण होगा। एक कॉमन चीज़ यहाँ पे ऐसे पता चली है कि इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई लोग आते हैं तो गेट नहीं खोला जाता है। बहुत सारे यूनिट्स के बाहर ये क्या यूनिट है इसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं है, जबकि वो लिखा होना चाहिए। तो वो भी हमने लिखने के लिए कल इनको आदेश दिए हैं कि उसके बाहर उसका डिस्क्रिप्शन होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कहीं कुछ आपदा टाइप परिस्थिति होती है तो किससे संपर्क करें, वो भी हमने कल लिखने के लिए बोला है। तो फिजिकल प्लॉट्स का हम वेरिफिकेशन करेंगे। जो बड़ी उपलब्धि है, और जो अभी चुनाव के संदर्भ में जो आचार संहिता का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए भी एक अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि जब यहाँ से मैन्युफैक्चर होगा तो अन्य जिलों में उसका खपाया जाएगा, और उससे एक तो साथ साथ में जो वोट को प्रभावित करने का भी प्रयास किया जाएगा, साथ साथ में लोगों का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो बोकारो पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई।